गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार सौंडिक यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सेशन जो चल रहा था आपका त्रिकोणमिति चल रहा था, जिसमें आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताए थे, उस पर आपको सारा फार्मूला बताया था। बेसिक आइडेंटिटी के बारे में बताए थे, उस पर कुछ क्वेश्चन आपको जो फार्मूला बताए थे, कुछ क्वेश्चन बताए थे। और आपको अब जो आपका जो वैल्यू जो बनता है, आपका जो क्वेश्चन जो बनाता है, उस पर अब जो वैल्यू पुट पर किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और इसमें क्या नया नया कंडीशन हो सकता है, वो जो आपको साथ बता देंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन आपको उसके एग्जाम्पल के तौर पर दे देंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको त्रिकोणमिति में जो आपने क्या कहा क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था, प्लस माइनस वाला जो वैल्यू था, या 90 माइनस थीटा वाला जो वैल्यू था, वो आपको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपकी वैल्यू होता है, क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन आपको स्टार्ट होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको क्या बताया था कि आपको बताया था क्वेश्चन में कि साइन में यदि 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तो ये वैल्यू आपको बदलकर साइन किस में हो जाता है, तो आपको अगर सर कॉस में हो जाता है। और उसके बाद आपको बताया था कि टेन में 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तो ये आपको क्या होता है, तो आप कह सकते हैं ये कॉट हो जाएगा। और उसके बाद आपके क्वेश्चन में बताए थे कि आपका कोशेक में 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तो आपको क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हैं सर ये सेक थीटा हो सकता है। यानी कि आपको बता चुके थे कि आपको 90 का जो इवन मल्टीपल होता है वो आपको नो चेंज होता है, और आपको 90 का ऑड मल्टीपल होता है वो आपको चेंज होता है। इसका मतलब 90 पर ये बदलेगा, 270 पर बदल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से एक बात और यहाँ से निकल के आता है कि इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे हम एक छोटा सा आपको इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन भी इस तरह से दे देता है, कह दिया क्वेश्चन में कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर, यदि आपका वैल्यू क्या देता है 1 हो है, तो ये tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 कब हो सकता है, तो आप कहोगे कि सर tan अल्फा इंटू tan बीटा तब हो सकता है, यानी इन दोनों का जो गुणनफल 1 तब हो सकता है जब ये tan हो जाए और ये cot हो जाए। ये tan हो जाए, ये क्या हो जाए, cot हो जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि tan का यदि उल्टा लेंगे तो cot हो सकता है, cot का उल्टा लेंगे तो tan हो सकता है, sin का उल्टा लेंगे तो cosec हो सकता है, cos का उल्टा लेंगे तो sec हो सकता है। ठीक है। तो इस ढंग से यदि आपको क्वेश्चन में इन दोनों को मल्टीपल बना दिया जाए तो ये संख्या हो सकता है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब ये संख्या चेंज कब होगा, तो आप कहोगे सर ये tan आपको 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि यदि आपके क्वेश्चन में कह दिया जाए कि अल्फा और बीटा बराबर, आपके क्वेश्चन में कितना डिग्री के बराबर, 90 डिग्री बराबर, अल्फा और प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री बराबर, 90 के बराबर हो जाए, तब ये संख्या tan किस में बदल सकता है, cot में बदल सकता है। आप यहाँ से बताओ, यदि आप क्वेश्चन में कहोगे कि सर tan बराबर आप अल्फा बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो अल्फा बराबर आप लिख सकते हो 90 माइनस बीटा लिख सकते हो, हाँ या ना। यानी कि हम इस संख्या को बदलना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन की tan, अब अल्फा के जगह पर हम संख्या क्या लिख सकते हो, तो 90 माइनस आप बीटा लिख दीजिए इंटू tan बीटा बराबर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपको सर 1 होगा। अब बताओ tan 90 माइनस बीटा क्या होगा, तो अभी आपने बताया था tan 90 माइनस थीटा होता है, ये आपको क्या होता है, तो cot थीटा होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि cot थीटा इंटू आप लिख सकते हो tan बीटा इंटू आपका tan बीटा बराबर cot बीटा इंटू tan बीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ से गौर करते हैं कि इस पर हमारा 3 से 4 को आपको मतलब कंडीशन बनेगा, जिसको आप समझना है कि यदि आपके क्वेश्चन में ये आपको वैल्यू देता है। पहला आपके क्वेश्चन क्या है, पहला आपका कंडीशन क्या बनेगा कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर आपका वो 1 होगा। सेकेंड बनेगा कि cot अल्फा इंटू cot बीटा रहेगा तो 1 बनेगा। आप तीसरा लिख सकते हैं sin अल्फा इंटू sec बीटा रहेगा तो आपको 1 हो सकता है। आपको चौथा में हो सकता है cos अल्फा इंटू कोसेक बीटा होगा तो 1 बन सकता है। और यहाँ पर आप क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि जहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना डिग्री बराबर, 90 डिग्री बराबर होगा। ठीक है। यदि 90 माइनस बीटा करेंगे तो आपको tan इंटू कॉट बराबर 1 हो जाएगा। यदि कॉट को हम 90 माइनस आपको बीटा कर देंगे तो आप लिख सकते हो कि ये आपको कॉट होगा, ये आपको क्या होगा, tan हो जाएगा तो बदल जाएगा। अब बताओ सेक को हम 90 माइनस कर देंगे तो आप लिख सकते हैं साइन इंटू कोशेक बराबर 1 हो जाएगा।
कॉस इंटू अल्फा हो जाएगा, तो कोसेक को उसमें बदलेंगे तो आपको सेक होगा, तो कॉस इंटू सेक बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए कि इस पर हमारा क्वेश्चन कैसे कैसे दे देगा। ऐसे आपको क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्वेश्चन में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कैसे सेट करेगा जो आप क्वेश्चन है। जैसे आपका क्वेश्चन ये दे दें क्या है, जिसके आपको एग्जाम में कैसे इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा जो आप देखते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में इस ढंग से क्वेश्चन आपको दिया जाता है, कहता है क्वेश्चन में कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 है। अब आपके क्वेश्चन ने पूछ दिया कि साइन 2 थीटा का मान रहे भाव आपको क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन दे देता है। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि क्वेश्चन में कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 तब हो सकता है कि जब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। यानी कि आप क्वेश्चन में कर सकते हो कि आप यहाँ से क्वेश्चन में इसको लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो 2 थीटा प्लस आपका 4 थीटा बराबर आप कितना डिग्री के बराबर 90 डिग्री बराबर। तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 6 थीटा बराबर आपको 90 होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो थीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपके क्वेश्चन कितना डिग्री 15 डिग्री। तो यहाँ से आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि साइन 15 दूना 30, तो साइन 30 का जो वैल्यू आप निकाल के लाओगे तो ये आपका क्या होगा 1/2 में हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्वेश्चन में दिक्कत? ठीक है, तो देखिए ये आपको एग्जाम इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सिर्फ आपको कंडीशन पता होना चाहिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया था, कह रहा था क्वेश्चन में आपका tan थीटा बाई 2 इंटू tan 2 थीटा बाई 5 इक्वल टू आपको 1 पूछ दिया था क्वेश्चन में कि बताओ थीटा का मान आपके क्वेश्चन में क्या है। ये आपका रबाव क्वेश्चन था। तो फिर से वही बात हो गया कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर आपका रबाव 1 है। तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में थीटा बाई 2 प्लस 2 थीटा बाई 5 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना डिग्री बराबर, तो आपको क्वेश्चन 90 के बराबर। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना था। संख्या लिखते थे 5 थीटा और आपको 4 थीटा, यानी 5 इंटू 4 यानी कि 9 थीटा बाई आप 10 बराबर आप संख्या लिख सकते हो 90 डिग्री। इसलिए थीटा का जो वैल्यू आप निकालोगे संख्या 10 यानी कि ये वैल्यू आपको कितना डिग्री बराबर होगा, तो आपको सर थीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपको 100 डिग्री क्या होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से यही टाइप का क्वेश्चन में आपको दिया गया। नेक्स्ट में आपको दे रहा है, इसमें आपका क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है, कह रहा था कि आपको tan x बराबर cot 45 प्लस 2x है। तो पूछा था क्वेश्चन में कि बताए x का मान ज्ञात करना था, ये आपका क्वेश्चन था। तो आप रे बाबू यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि tan x बराबर आप लिख सकते हैं cot 45 प्लस 2x, आपका दोनों वैल्यू आपको इक्वल है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हो, tan के यदि रिवर्स करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, तो आपको सर ये cot लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि tan x बराबर 1 बटा आप लिख सकते हैं tan इंटू 45 प्लस 2x, आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप संख्या को क्रॉस कर देंगे तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में tan x इंटू tan 45 डिग्री प्लस 2x बराबर आपका 1 हो जाएगा। ये आपको क्या होगा 1 होगा। फिर से वही बात हो गया कि आप यहाँ से बताएं कि इन दोनों का जो योग होना चाहिए, इसका और इन दोनों का योग होना चाहिए, वो आपको कितना डिग्री बराबर, तो आपको सर ये 90 के बराबर होना चाहिए। तो 90 के बराबर होगा, आपको 2x इधर एक हिस्सा है तो यानी 3x प्लस आपको 45 डिग्री बराबर आप लिख सकते हो कितना 90 के बराबर होगा। तो इसलिए x बराबर आप संख्या क्या लिख सकते हो, तो आपको सर इसमें आपको 15 डिग्री हो जाएगा। इसमें आपको क्या होगा x का मान 15 डिग्री होगा। एनी वे डाउट? चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन में कि आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन में सेम टू सेम इसी ढंग से क्वेश्चन आपको आता है। अब आपका जो क्वेश्चन है इस तरह से, क्वेश्चन आपको दे दिया था, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन है आसान। कहता है tan
एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स माइनस बाई बराबर आपका 1 है। तो कहता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिख रहा था क्वेश्चन में कि साइन 2x कॉस 2x प्लस 10x प्लस कॉट x का वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या था, तो आप यहाँ से बताइए कि x प्लस बाई और x माइनस बाई का जो योग होना चाहिए वो आपको 90 के बराबर होना चाहिए, यानी कि लिख सकते हैं कि x प्लस बाई प्लस x माइनस बाई बराबर आपके क्वेश्चन में 90 के बराबर था। तो यहाँ से क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, यहाँ से रे बाबू आप क्वेश्चन में लिख सकते हो कि 2x बराबर आप संख्या क्या लिख सकते हो, तो 2x बराबर आपको 90 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर आपको कितना 45 डिग्री होगा। अब हम क्या करते हैं कि सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो आप लिख सकते हो 45 दूना 90, तो आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ये आपका था। तो आप बताओ साइन आपका 90 का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, तो आपको वो सर 1, कॉट 90 का वैल्यू आप हो सकते 0, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1। तो यानी कि संख्या को लिखना चाहोगे तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या आएगा, तो आपको अगर सही क्वेश्चन में आपका 3 आंसर आ जाएगा। सही है, क्लियर। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से एक कंडीशन और है वो निकल के आता है कि इसमें हम क्वेश्चन में ये तो वैल्यू वाला हो गया कि भाई हमने निकाल के लाया टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 और कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1 था। अब यहाँ से एक कंडीशन और निकल के आता है, यदि हम 90 माइनस थीटा वाला कंडीशन को देखा जाए तो उसमें आपको टेन और कॉट में क्या इफेक्ट होगा, साइन और कॉस में क्या इफेक्ट होगा। उसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं कि यदि आपको कंटिन्यू 2 डिजिट को गुना किया जाए, यानी कि आपका 2 रेशियो को चेंज करके कैसे गुना कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन में यहाँ से ये लिख सकते हैं, यदि आपके क्वेश्चन में ये दे देगा कि टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 4 डिग्री, डॉट 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 संकेत चलते जाएगा और लास्ट में आपका होगा टेन 89 डिग्री का वैल्यू आपके क्वेश्चन में पूछ जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आप यहाँ से एक बात बताइए कि टेन आपको 1 डिग्री और टेन 89 डिग्री, यानी 1 और आपको 89 को दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, तो आपको वो सर 1 होगा। क्यों, क्योंकि आपको टेन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये वैल्यू आपको 1 होगा, तो इन दोनों को मिलकर 1 बना देगा। फिर यदि संख्या को इसके आगे वाले वैल्यू को निकालेंगे तो आप कहोगे सर इस संख्या में आप 1088 को निकालेंगे, तो आप कह सकते हो कि 1088 और 10 आपका 2 डिग्री का जो वैल्यू निकाल के लाओगे तो वो भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 1 है आपको 89 के साथ, 2 है जो आपको 88 के साथ, 3 है जो आपको 87 के साथ, और लास्ट में जो एक बचेगा ये एक वैल्यू आपको 1045 डिग्री जो बचेगा वो आपको सिंगल बच जाएगा। तो आप यहाँ से बताओ कि सबका वैल्यू 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 चलते जाएगा और एक बीच में आपको आ जाएगा 1045 डिग्री का। तो 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यानी सब संख्या को यदि आपस में गुना किया जाएगा तो ये वैल्यू जो आपको हो जाएगा ये आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो आपको वो सर 1 हो जाएगा। एनी वे डाउट। अब यहाँ पर आपको दिमाग में एक सवाल और आया होगा कि सर आपने कहा कि सर यहाँ पर 89 हो गया, यदि आप क्वेश्चन में इसको और रखते हैं, यदि आपको 10 के जगह पर इसमें कॉट का वैल्यू यहाँ पर से निकाल लेंगे, यदि 10 के जगह पर हमने क्या निकाला कॉट का वैल्यू को निकालेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, डॉट 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 संकेत चलेगा। तो आप लिख सकते हो कि कॉट 88, कॉट 89 और डॉट 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 आपको डॉट डॉट नहीं यहाँ पर निकाल के लाएगा। तो आप क्या कहोगे, फिर से वही बात आया कि आपको 1 डिग्री और 89 डिग्री दोनों मिलाकर आपको कितना होगा, तो आपको सर ये जो वैल्यू आपको निकल के आएगा वो 90 के बराबर होगा। जब ऐसे ही 90 के बराबर हो गया तो आप कह सकते हो इसके साथ इसको इसके साथ कंबाइन करने के बाद आपको जो लास्ट में बचेगा वो आपको क्या होगा, कॉट 45 डिग्री बचेगा। तो उसका जो वैल्यू जो आएगा वो भी आपको क्या आएगा, तो आपको सर 1 के बराबर होगा। क्या एनी वे किन्हीं को डाउट, एनी वे किन्हीं को यहाँ तक क्लियर हुआ,
सही है। अब एक सवाल और दिमाग में आया होगा आपको, एक सवाल दिमाग में और आया होगा कि सर एक बात और बताइए, यहाँ से यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम इस पर क्वेश्चन कैसे दे देगा। अब देखिए हम इसी को बताने का क्या उद्देश्य था, इसमें हमने क्या देखा कि हमने क्वेश्चन में उदाहरण देखा कि इसमें आपका कुछ वैल्यूज जो था आपके क्वेश्चन में tan आपका 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस तरह से डॉट डॉट में था। तो सोचे कि पहले इस कंडीशन को आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बात देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन रे आपको देता है, इस टाइप से क्वेश्चन था, cot थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा इंटू कोशेक थीटा प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस √3 इंटू tan 5 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 85 डिग्री का मान आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था। ये आपका क्वेश्चन था, ये कारण था कि हमने 5, 15, 30, 75 और 85 मतलब जो वैल्यू था इस तरह डॉट डॉट था, इसलिए हम उसको क्या किए, मतलब पहले उस कंडीशन को बता दिए, फिर इस पर क्वेश्चन करवा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या देते हैं, इसे हम यहाँ से थोड़ा सा मिटाना चाहते हैं। जैसे अब देखते हैं क्वेश्चन में आपको इस तरह से डील किया जाता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में ये दे दिया कि tan थीटा, बताओ cot थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा। तो आप लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है, तो आप सकते हो कि आप सर cot थीटा, तो बताओ ये भी cot और ये भी cot, तो cot स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। तो आपका होगा सर ये cot स्क्वायर थीटा, बीच में साइन किसका, तो आप कर सकते हो माइनस का। ठीक है, अब लिख सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा और इंटू कोसेक, तो सेक किस में बदलेगा, तो आपको होगा सर कोसेक में बदलेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ भी कोसेक है, यहाँ भी कोसेक, कोसेक इंटू कोसेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में। आप यहाँ से एक बात बताओ कि यदि हम साइन का स्क्वायर थीटा जो 25 डिग्री और ये आपको 65 डिग्री, यदि हम कर देते हैं कि इन दोनों का सम क्या हो सकता है, तो आपको वैसे ये 90 हो सकता है। जैसे ही 90 की बात हो गया तो हम कर सकते हैं कि साइन को एक 25 डिग्री रखेंगे तो दूसरा को क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि साइन 90 माइनस आप 65 डिग्री लिखेंगे तो आप कॉस 25 डिग्री का मान आएगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ से देखते हैं प्लस में आपको निकाल लेते हैं प्लस, उसके बाद देखते हैं कि ये आपका वो √3 हो गया, √3 हो गया। आप यहाँ से बताओ कि अब हमको 90 डिग्री का फिर से पेयर पूरा करेंगे, तो देखते हैं कि tan 5 tan 85 90 हो गया, tan 15 tan 75 कितना के बराबर, का आप कहोगे कि सर ये 90 के बराबर। अब बताओ ये वैल्यू आपको एक लास्ट में बच गया क्वेश्चन में क्या, तो tan 75। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि आपका tan 30 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब बराबर ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप बताओ क्वेश्चन cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या सकते हो, तो सर ये कोसेक आगे रहता cot पीछे रहता तो एक होता, लेकिन ये संख्या उल्टा है, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आप निकाल के लाओगे तो ये वैल्यू आपको -1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या होगा, तो कहोगे इस क्वेश्चन में कि आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ। दूसरी बात यहाँ से देखते हैं कि आपका जो वैल्यू था ये √3 इंटू tan 30 का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो ये वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से इसको काट दोगे तो ये वैल्यू आपको क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। क्या एनीवे किन्हीं को डाउट, इस तरह से यदि आप लोग को क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन त्रिकोणमिति का लास्ट होता है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।